मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ओमीवर्स। और हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी जारी है। और आपने देखा है कि हमारी जो जर्नी है इसमें रेगुलरली हमारा डाउनफॉल ही आ रहा है। और क्या कर सकते हैं, लेकिन रीज़न मेरे को भी नहीं पता चल रहा है। मे भी हो सकता है एनर्जी लो है, या फिर कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन हमारी हमारी तरफ से, मतलब मेरी तरफ से कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं थी। हमने ढंग से एफर्ट नहीं डाला। इवन मैंने पुशअप्स की जो एक्सरसाइजेस, जो पोजीशन थी और हैंड मूवमेंट थी, उसको भी स्लो रखा। और वीडियो में आपको थोड़ा फास्ट दिखेगा, लेकिन पता नहीं क्यों वर्क नहीं किया। मैंने 2-3 वीडियोस भी देखी थी जिसमें पुशअप्स में दिखा रहे थे। अब क्या करना चाहिए, मतलब हमको सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी अपनी छोड़ देनी चाहिए? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। भले ही मैंने कहा था शुरू में कि भले ही स्लो ग्रोथ करेंगे, लेकिन ग्रोथ करेंगे। तो इसी के साथ आज भी अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। 10 बार गिरेंगे, 11 बार उठेंगे। बस यही हमारा मोटिव रहना चाहिए। एंड अगर कोई आप में से कोई मेरे को देख रहा है तो प्लीज़ डीमोटिवेटेड फील मत करना, बस यही कहूँगा। और बने रहिए जर्नी में, देखते रहिए। तो मित्रों, अभी जस्ट मैं अपनी गौशाला में आया हूँ। और अभी मैंने सोचा आप लोगों को एक व्यू दिखा देता हूँ इस बछड़ी का, क्योंकि बहुत से लोगों को लग रहा होगा यार वो तो बिल्कुल उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। लेकिन ऐसा नहीं है, कंडीशन इतनी ख़राब नहीं है उसकी। बस प्रॉब्लम ये है कि वो उसके पीछे के पाँव जो हैं वो वर्क नहीं कर रहे हैं। एंड कुछ ये भी है कि उसके अंदर कमज़ोरी भी है, तो उसके लिए भी मैं कर रहा हूँ, उसको सप्लीमेंट्स वगैरह दे रहा हूँ। और अभी मैं आपको फ़िलहाल एक व्यू दिखा देता हूँ उसका कि अभी किस टाइप से उसकी हालत कैसी है। और फिर उसके बाद फर्स्ट एड वगैरह करेंगे। एंड घाव भी उसका अच्छे से, मतलब घाव भी अच्छे से सूख रहा है। लेकिन अगर उठेगी नहीं तो फिर दिक्कत ही होगी उसको। उसका पाचन तंत्र वगैरह ये सब चीज़ें ढंग से वर्क नहीं करेगी, क्योंकि पशु के लिए खड़ा रहना सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ आप लोगों ने पहले भी सुनी ही होगी कि पशु अगर जो लेट जाता है तो फिर उसका बचना बहुत मुश्किल होता है। वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसका उसका सब कुछ तो मेन चीज़ उसके पेट में ही है। तो उसको वही चीज़ अगर वर्क नहीं करेगी तो पशु बंधा हुआ भी पशु रह लेता है, लेकिन खड़ा रहना चाहिए, मेन चीज़ ये है। तो अभी मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूँ उसका कि कैसी है, और आप देख लीजिए। फिलहाल मैंने उसे बिठा रखा है। तो अभी जस्ट आपको लेके चलता हूँ उसे। तो ये देखो मित्रों, अभी ये बैठी हुई है। ठीक है, आज इसने खाना भी खाया था। जस्ट इसका चारा ये रखा हुआ है। ओए ले बाबू, खाता हूँ इसको। घाव भी इसका काफ़ी सूख गया है, बस थोड़ी हालत इसकी बुरी है। ये भी आशा करते हैं कि जल्दी ठीक हो जाएगी। तो चलिए अभी इसकी फटाफट से इसका फर्स्ट एड कर देते हैं। तो हर दिन की तरह सेवा को अपना प्रथम कर्तव्य समझते हुए मैं आ गया था अपनी गौशाला में। और हर दिन का रूटीन बस मेरा यही रहता है, सफाई, देखभाल और सेवा। क्योंकि अगर जगह साफ नहीं रहेगी तो घाव जल्दी नहीं भरेगा। मैं हाइजीन को इसलिए ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ क्योंकि पशु जो हैं बेज़ुबान हैं। इनको इतना नहीं पता है कि क्या सफाई है और कहाँ बैठना है कहाँ नहीं। वो तो हमने इन्हें रखा है, तो हमारी ही जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको रख रखाव अपने से ज़्यादा अच्छा करें। और यकीन मानो, एक पशुपालक अपने से ज़्यादा बेस्ट अपने पशुओं के लिए करता है। उसके बाद हम आ गए थे अपनी गौशाला में, और ये मारा फ्लैक्स, फिर उठा लिया फटाफट से फावड़ा और लग गए अपना सफाई कर्मचारी वाले काम में। बैक एंड ऑफिस मेरा ऐसे ही नहीं बोलता हूँ मैं, मेरा दिन का आधा से ज़्यादा समय इन गायों के पीछे ही निकलता है। फिर झाड़ू उठा लिया था, और तुम्हारा भाई तुमको पता ही है, नगर निगम वालों से ज़्यादा ही अच्छा झाड़ू मारता है। और फिर झाड़ू मारा। और कभी कभी थकान होती है, लेकिन जब ये मासूम आंखें देखता हूँ ना गायों की, तो दिल में उतर जाती हैं चीज़ें। मेरे लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट सिर्फ जिम ही नहीं है, ये जिम का एक चैलेंज ही नहीं है। मेरे लिए ये असली ग्रोथ है। किसी बेबस का सहारा बनना वो ज़्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ ग्रोथ को दिखाता है। अपने बिजनेस मॉडल को आगे ले जाना, ये भी मैंने सोचा है एक एक लेवल पे ले जाऊंगा अगर सब कुछ ठीक रहा।
और सबसे बड़ा चैलेंज तो इस गाय का दूध निकालना है। इसका दूध निकालने के लिए पहलवानों की ज़रूरत पड़ती है। तो मित्रों, जस्ट अभी अभी हम अपनी गौशाला का काम निपटा करके और सीधा अपने होममेड जिम की तरफ आ गए। और आज का टारगेट भी वही रहेगा कि कल का जहाँ फेलियर था वहीं उसको हिट करना है, उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे, थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। एवरीडे 1% इम्प्रूव करना है। तो देखते हैं। आज आज में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी है। भगवत गीता में कहा है कि एक्सपेक्टेशन कोई मत रखो, ठीक है। तो आज कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जस्ट अपना कर्म करना है, ठीक है। हम अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे। अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे हो जाना चाहिए आज मुझे लग रहा है। एंड वॉर्म वगैरह मैंने पूरा करा है, स्ट्रेचिंग वगैरह भी अच्छे से करी है। तो आज देखते हैं हम कितना पुशअप्स को हिट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा यार पुशअप्स मारना कोई बड़ी बात नहीं है। भाई मेरे लिए, मैं बहुत समय के बाद एक्सरसाइज कर रहा हूँ और पुशअप्स मैंने अपनी लाइफ में सबसे हाईएस्ट पुशअप भी 50 ही करे हैं। उससे ज़्यादा मैंने कभी मारे नहीं है। यहाँ मैं अपनी लिमिट्स पुश कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो थोड़ा बहुत मतलब बड़ी बात हो ही जाती है। फोकस ये करना है कि आज जितना हमारा लास्ट का फेलियर था उसको हम हिट करें, और डेली 1% इम्प्रूव करना है। तो करना है कैसे भी करके। जो लोग मेरे को देख रहे हैं, क्या पता उनमें से कोई हो जो मेरे को देख के इंस्पायर हो जाए। वैसे इतनी बड़ी कोई इंस्पिरेशन में हो नहीं, पर दुनिया भर के यूट्यूब में पड़े हुए हैं लोग। तो अगर कोई मेरे साथ जुड़ रहा है तो इट्स ऑल अबाउट माई फैमिली, वो मेरी फैमिली ही है। और चलिए फिर देखते हैं कितने हम अपना कितना टारगेट हिट कर सकते हैं। तो लेट्स गो। और भाई कल की जो धुआंधार बेइज्जती जो हमारी हुई थी, उसको बस दिल में रखते हुए और बार बार माइंड में वही चीज़ चल रही थी कि इस बारी तो कम से कम जो लास्ट का लॉस था उससे ऊपर ही मेरे को अपना टारगेट रखना था। और वही सच मानो तो वही बार बार दिमाग में वही घूमे जा रहा था कि नहीं, पिछले वाला जो बेंचमार्क सेट किया था उससे ऊपर ही इस बारी क्रॉस करूँगा, और कर भी दिया इस बारी। तो भाई कल का जो फेलियर था वो हमारा अराउंड 41-42 के आसपास था, और अभी जो हमने किया है वो 45 के आसपास है। कल के टारगेट से आज का थोड़ा ठीक ठाक बन गया अपना। ऐसे ही अब बहुत बहुत बड़ा माइलस्टोन नहीं रखेंगे, एटलीस्ट 2, 3, 4 बस इतने ही बढ़ाते चलेंगे, बट एवरीडे कंसिस्टेंट रहेंगे संडे को छोड़ के। तो अभी देख लिया कि बहुत ज़्यादा औकात से ऊपर भी नहीं जाना है, बहुत छोटे स्टेप लेकर के चलें तो वो ज़्यादा बेटर है। तो एवरीडे 2 या 3 इंक्रीज़ करते रहेंगे। तो कल का जो फेलियर था वो हम हिट कर चुके हैं, उससे एटलीस्ट 3-4 हमने ज़्यादा मारे। परसों वाला जो फेलियर था वो तो ब्लंडर ही क्रिएट हो गया था। 60 के आसपास हमने पुशअप्स किए थे उस टाइम। 60 पे हमारा फेलियर हुआ था और हम 48 पे रुक गए थे। तो ये कल का भी हिट नहीं हो पाया, मतलब परसों वाला भी हिट नहीं हुआ है, लेकिन कल वाला फेलियर हिट कर दिया हमने। एटलीस्ट कल से तो नाक कटने से बच गई। तो बस ऐसी 1-2% इम्प्रूव करेंगे। और आज मेरा बैक डे है, बैक डे नहीं है, आज मेरा बैक डे है। तो अपना बैक डे कंप्लीट करते हैं और फिर चलते हैं। तो देखते रहो भाई को। फिर जैसे तैसे शरीर समेटा, और भाई साहब उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि इसके बाद भी मैंने थोड़े बहुत पुशअप्स अपनी एंड्योरेंस बढ़ाने के लिए मैंने किए थे, और बैक की एक्सरसाइज थी, तो फिर आ गया बैक लगाने के लिए। और इस बारी मैंने रेंज ऑफ मोशन काफ़ी हल्का रखा था, और कैमरा एंगल भी एक ही जगह पे सेट किया था, बस मैं ही अपनी जो है पोजीशन चेंज कर रहा था। और आर्म्स देख सकते हो भाई, आर्म्स में थोड़ी बहुत अगर ग्रोथ दिखे तो मेरे को बताना। फिर देसी सपाटे लगाए फटाफट। इसमें ज़्यादा, इससे ज़्यादा मज़ा और किसी में नहीं आता देसी सपाटों में। और पिछली बारी 11 मारे थे, तो इस बारी और बढ़ा करके शायद 14-15 मार दिए। गिन लेना भाई कितने थे।